भारत में मॉनसून सीजन हो या नॉन मॉनसून सीजन, यानी मॉनसून के बाद और मॉनसून के पहले, और साथ ही विंटर रेन का सीजन, पूरे समय में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की बहुत 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 बड़ी भूमिका रहती है, क्योंकि इन जगहों से ही नमी उठकर आती है और भारत के ऊपर पहुंचने वाली, एटमॉस्फेयर में पहुंचने वाली हवाओं में ये नमी मिलती है, बादल बनते हैं, बरसात के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनती हैं। कई बाहरी फैक्टर भी इसमें सपोर्ट करते हैं, जिसमें वेस्टर्न डिस्टर्बेंस शामिल है। नमस्कार, स्वागत आप सभी का किसान तक चैनल पर। यह वीडियो आप देख रहे हैं, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। अभी लानीना को लेकर के फिर से सकारात्मक उम्मीदें पैदा हुई हैं और ये उम्मीदें पिछले 8 महीनों से या उससे भी अधिक समय से पूरी नहीं हो रही हैं, लेकिन कह सकते हैं कि फाइनली लानीना अपने अस्तित्व में आ गया है। प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान औसत से नीचे चला गया है। यहाँ पर 2 किलोमीटर की हाइट पर जो सरफेस है, उसकी 2 किलोमीटर की हाइट ऊंचाई पर एटमॉस्फेयर में किस तरह की हवा चल रही है, ये प्रोजेक्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों सिग्निफिकेंटली सपोर्ट नहीं कर रहे हैं भारत के मौसम पर नमी को थ्रो करने में, और ना ही कोई ऐसा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है अभी इमीडिएटली, जो उत्तर भारत के पहाड़ों पर सक्रिय हो और मैदानी भागों में सर्कुलेशन बने, अरब सागर से नमी उठे, बंगाल की खाड़ी से नमी उठे और कई राज्यों में बरसात हो। बरसात में भारत में इस बार 70% की कमी अभी जनवरी और फरवरी में अब तक बनी हुई है। 70%, और कई राज्य तो ऐसे हैं जहां पर 100% यानी 100% की डेफिशिएंसी है। आंकड़े एक बार देख लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद लानीना की स्थिति देखेंगे और फिर अगले 10 दिनों के दौरान क्या संभावनाएं भारत भर के मौसम में दिख रही हैं, फरवरी के बाकी बचे दिनों में, इसकी बात करेंगे। आंकड़े यहां पर आप देख सकते हैं, 70% की कमी है। 26 मिलीमीटर वर्षा पूरे भारत में होती है 1 जनवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच में, लेकिन रिकॉर्ड की गई है मात्र 8 मिलीमीटर। इस परिस्थिति में अभी कोई परिवर्तन इमीडिएटली नहीं होने वाला, लेकिन एक बात लगभग तय कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन अनुमानित है कि 15 से 20 फरवरी के बीच में भारत के कुछ भागों पर बादलों का प्रभाव बढ़ने वाला है, और 17 से 20 के बीच में, 17 से 21-22 के बीच में कह सकते हैं, बारिश भी कई जगहों पर होने वाली है। लेकिन इन आंकड़ों के अनुसार आप देखिए तो तमिलनाडु और लक्षद्वीप सामान्य से अधिक वर्षा वाले रीजन हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सामान्य बरसात हुई है। इसके ऊपर आप बढ़ते चले जाइए, सिर्फ पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश और असम सामान्य से सामान्य वर्षा की कैटेगरी में है, जहां पर लगभग 76 की जगह पर 84 मिलीमीटर अरुणाचल में, असम में 24 की जगह पर 28.9 मिलीमीटर वर्षा हुई है। पूरे भारत में, चाहे वो उत्तर के पहाड़ हों, आप देख सकते हैं, या मैदानी इलाके हों, या मध्य भारत और पूर्वी भारत के अन्य राज्य हों, दक्षिण भारत के शेष हिस्से हों, सभी जगहों पर ये पीला, लाल और सफ़ेद रंग जो दिखाई दे रहा है, सफ़ेद रंग मतलब 100% की कमी है, जितनी होती है बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई, और पीला रंग भी 60 से 90% की कमी दिखाता है। और इसके अलावा लाल रंग भी आप देख सकते हैं, जहां पर कमी है, हरियाणा में भी कमी है, जो दिल्ली में भी बारिश में 67% की कमी है। तो ये जो कमी है, ये एटमॉस्फेरिक चेंजेस, क्लाइमेटिक चेंजेस को इंडिकेट करती है, और ये कहीं ना कहीं भारत के तमाम इलाकों के लिए, भारत के लोगों के लिए, भारत की सरकारी संस्थाओं के लिए जो इस क्षेत्र में काम करती हैं, विशेष तौर पर एग्रीकल्चर को लेकर, इन बदलते हुए मौसम पैटर्न के अनुसार किस तरह से फसलों की सीड्स या क्रॉप्स के लिए तमाम जो नए बीज डेवलप किए जाएं, वो इस बदलते हुए मौसम को अडॉप्ट कर सकें या उसके अनुकूल, उससे अनुकूलता कर सकें। कैसे बीजों का विकास करने की आवश्यकता है, क्योंकि लगातार मौसम पैटर्न भारत के ऊपर विभिन्न राज्यों में बदल रहा है। बिहार का उदाहरण ले लेते हैं, जहां पर कई वर्षों से लगातार मानसून डेफिशिएंट हो रहा है। कोसी नदी की बाढ़ छोड़ दें या उत्तर की कुछ नदियों की बाढ़ छोड़ दें, तो बाकी बिहार में बारिश में कमी होती है, जिसकी वजह से पूरे राज्य भर में क्रॉप पैटर्न प्रभावित होता है। परिस्थितियों से तालमेल कैसे बिठाना है किसान भाइयों को, इसके लिए सरकार को और सरकारी एजेंसियों को काम करना पड़ेगा। फिलहाल ये बात की बातें हैं। अब हम देखते हैं क्या टेम्परेचर की क्या स्थिति है। भारत के अधिकांश राज्यों में इस समय अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन जैसा कि अनुमान था, पंजाब से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के कुछ उत्तरी रीजन और उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सभी क्षेत्रों में अधिकांश जगहों पर 50 से अधिक स्थानों पर तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा सुबह का। दिल्ली की भी बात करें या फिर उत्तर भारत में मैदानी इलाकों की बात करें तो इन जगहों पर रहा। लेकिन अधिकतम तापमान अगर आप देखें तो ज्यादातर जगहों पर जो हरा रंग आप देख रहे हैं, ये सामान्य या सामान्य से थोड़ा कम वाला रीजन है। जो पीला और ये केसरिया रंग देख रहे हैं, लाल रंग देख रहे हैं, ये इंडिकेट कर रहा है सामान्य से बहुत अधिक तापमान को। कितना अंतर है? पीला रंग मैं आपको बता दूं 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के अपर लिमिट को इंडिकेट कर रहा है।
यानी अगर उदाहरण के तौर पर ये हिमाचल और उत्तराखंड के रीजन में, लद्दाख में, या पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी, राजस्थान के भागों में जो पीला रंग देख रहे हैं यहाँ पर, जयपुर, रोहतक या लुधियाना, पटियाला, इन भागों में अधिकतम तापमान एक उदाहरण के तौर पर अगर 22 होना चाहिए तो 25 तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं क्रॉप पैटर्न के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है, बढ़ता हुआ तापमान भी, कम होती हुई बरसात भी। और जो लाल और केसरिया रंग देख रहे हैं ये 3.1 से 4.4 डिग्री सेल्सियस, और डार्क रेड जो रंग है वो है 4.5 से 6.4 डिग्री सेल्सियस तक एबव नॉर्मल। तो जैसलमेर और बाड़मेर के कुछ भाग, यहाँ पर कच्छ और सौराष्ट्र के कुछ रीजन, इधर महाराष्ट्र के कोस्टल पोर्शन में, उड़ीसा और गंगेय पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक, इन सभी जगहों पर अधिकांश हिस्से ऐसे हैं जहां पर पारा एबव नॉर्मल रिकॉर्ड किया जा रहा है। साउथ पेनिनसुलर रीजन में पिछले सप्ताह तक तापमान नियंत्रण में बना हुआ था, लेकिन अब यहां पर भी पारा बढ़ने लगा है। बरसात में बहुत कमी हो रही है इन जगहों पर भी, और हवाएं लगातार आर्द्रता और गर्मी लेकर आ रही, जिसकी वजह से टेम्परेचर दिन का बढ़ता जा रहा है। अब हम लानीना की स्थिति देख लेते हैं दोस्तों। लानीना एक ऐसा अनुमान, ऐसी मौसमी स्थिति जिसको लेकर के हम लगातार पिछले साल के मानसून से ही उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि शायद ये सक्रिय होगा। भारत और उत्तरी गोलार्ध के तमाम देशों में मौसम बदलेगा, सक्रिय रूप से बदलेगा और लोगों को फायदा पहुंचेगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ था। लेकिन फाइनली जनवरी में जो औसत तापमान समुद्र की सतह का रिकॉर्ड किया गया वो सामान्य से 0.8 डिग्री नीचे रिकॉर्ड किया गया। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर कलर डिफरेंसेस दिखाया जा रहा है। तो ये जितना डार्क रंग है इसका मतलब है कि उतना ही नीचे तापमान जाता जा रहा है। तो ये है वो रीजन नीनो 3.4 जहां पर तापमान को कैलकुलेट किया जाता है एल नीनो या लानीना या एल नीनो सदर्न ओसिलेशन, यानी एनसो के न्यूट्रल रहने की स्थिति को। तो यहां पर न्यूट्रल स्थिति नहीं है, लेकिन मेट जो एजेंसियां हैं दुनिया भर की, मौसम वैज्ञानिक हैं दुनिया भर के, क्योंकि इसका इम्पैक्ट भारत पर या पूर्वी एशिया पर, ये आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया नीचे है और ये इंडोनेशिया का रीजन है। तो एशिया पर इसका प्रभाव जितना पड़ता है इंक्लूडिंग भारत, उससे बहुत ज़्यादा प्रभाव इसका ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका पर पड़ता है। अमेरिका इधर है, अमेरिकी महाद्वीप, जहां पर बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ जाता है एल नीनो, लानीना या एनसो न्यूट्रल की कंडीशंस में। तो यहाँ पर उनके लिए ज़्यादा कंसर्न है, हमारे लिए उतना ज़्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं होता है, सीधा या प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता। तो ये इसके बारे में ज़्यादातर दुनिया की एजेंसियां ये इंडिकेट कर रही हैं कि ये बहुत दिनों तक सस्टेन नहीं करेगा। मार्च से मई के बीच में ये अभी तो रहेगा ये लानीना, और मार्च से मई के बीच में ये एनसो न्यूट्रल हो जाएगा। यानी कि समुद्र की सतह का तापमान यहाँ पर जो भूमध्य रेखा के ठीक बीच, ठीक स्थान पर समुद्र की सतह का तापमान जितना होना चाहिए उतनी रेंज में पहुँच जाएगा। तो इसका ना तो सकारात्मक प्रभाव रहेगा और ना ही नकारात्मक प्रभाव रहेगा। और मई के बाद शुरू होता है भारत का वो सीज़न जिसके लिए बहुत उम्मीद से सबकी नज़रें लगी होती हैं, और किसान भाइयों की विशेष तौर पर जो है मॉनसून सीजन जून से शुरुआत होती है, सितंबर में समापन होता है। तो जून से पहले ये हो जाएगा, हो सकता है एनसो न्यूट्रल। लानीना या एल नीनो नहीं रहेगा। एल नीनो नहीं रहेगा तो बहुत बड़ी गनीमत है, तब भारत के मॉनसून को कोई बड़े नुकसान की आशंका नहीं रहेगी। लेकिन अगर ये लानीना हो मॉनसून के समय में तो भारत के मॉनसून को सपोर्ट मिलता है। अभी जो प्रोजेक्शन है वो आपको एक बार फिर से यहाँ पर बार ग्राफ में दिखा देता हूँ। जनवरी, फरवरी और मार्च में ये नीला रंग इंडिकेट कर रहा है लानीना को, और जो ग्रे रंग है वो एनसो न्यूट्रल को इंडिकेट कर रहा है। तो एनसो न्यूट्रल आप देख सकते हैं मार्च, अप्रैल, मई यहाँ पर 60% से ऊपर की कैटेगरी में पहुंच रहा है। तो ये प्रोबेबिलिटी मार्च, अप्रैल, मई के बीच में यहाँ पर बन रही है कि ये एनसो न्यूट्रल बन जाएगा। लानीना की अभी फिलहाल सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक लानीना के उभरने की एल नीनो के उभरने की संभावना या आशंका नहीं है। तो कहीं ना कहीं भारत का मॉनसून का जो 4 महीने का समय है जून से लेकर सितंबर तक का, वो सुरक्षित बीत जाएगा। उस पर एल नीनो का खतरा, एल नीनो जैसे विलन का खतरा नहीं रहेगा, ऐसी संभावना अभी फिलहाल नज़र आ रही है। और अब देख लेते हैं क्या संभावनाएं इन परिस्थितियों में नज़र आ रही हैं। दरअसल लगातार पश्चिमी दिशा से कैस्पियन सी और मेडिटेरेनियन सी से, वैसे कैस्पियन सी से अब नमी आनी बहुत कम हो गई है, लेकिन भूमध्य सागर से लगातार नमी उठ रही है और उससे सपोर्ट थोड़ा अरब सागर से भी मिल रहा है। और इसकी वजह से जो मध्य एशिया का रीजन है इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, ईरान और इराक का, इन सभी भागों में तमाम जगहों पर खूब बरसात हो रही है। ये बादल आगे बढ़ रहे हैं भारत के ऊपर भी,
राजस्थान और पंजाब के ऊपर भी। लेकिन यहाँ पर इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई पड़ रहा है। बादल अगर पहुँच भी रहे हैं तो वो खाली हैं, उनमें पानी नहीं है, वो सिर्फ एक भ्रम है, मृग मरीचिका जिसे हम कहते हैं। धूप को थोड़े समय के लिए रोक लेते हैं और कहीं कहीं पर वो भी छितराए हुए बादल। तो इन बादलों का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। फिलहाल हवाएं अब बदलने वाली हैं भारत के तमाम इलाकों पर, इंक्लूडिंग पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, बिहार, जहां पर लगातार उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, जिनकी वजह से टेम्परेचर यहां पर नियंत्रण में बना हुआ है। लेकिन अनुमान यह है कि अगले 2 दिन यानी 15 और 16 फरवरी को भी तापमान यहां पर नियंत्रण में रहेगा। बाकी जगहों पर बढ़ना शुरू हो गया है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और गंगेय पश्चिम बंगाल, साथ ही साथ दक्षिणी पेनिनसुलर रीजन, इन सभी जगहों पर तापमान अब ग्रेजुअली ऊपर जाएगा, क्योंकि हवा की जो ठंडक है वो कम होने लगी है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में, राजस्थान के बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ और दिल्ली सहित दिल्ली एनसीआर का जो रीजन उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा है, इन भागों में उत्तर की हवाओं का असर अगले 2 दिन बना रहेगा। उसके बाद यहाँ पर भी बदल जाएगा। पहाड़ों पर बादल आने शुरू हो जाएंगे आज शाम से, यानी 14 फरवरी की शाम से। 15 फरवरी को और बादल बढ़ेंगे, 16 को और बढ़ेंगे। और अनुमान यह है दोस्तों, 15-16 से यहाँ मैदानी क्षेत्रों में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट यूपी पर भी बादल आने शुरू होंगे, हल्के हल्के बादल। और यहाँ पर अनुमान यह है कि 18-19 फरवरी से लेकर 22 फरवरी के बीच में उत्तर भारत के इन मैदानी भागों में कुछ स्थानों पर, जिसमें राजस्थान का उत्तरी रीजन शामिल रहेगा, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल रहेंगे। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए बिहार, झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आसपास के क्षेत्रों में कुछ जगहों पर 19 से 21-22 फरवरी के बीच में कुछ संभावनाएं बरसात की बन सकती हैं। बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है, लेकिन चांसेस बन रहे हैं, परिस्थितियां बन रही हैं, हवाएं इस तरह से सपोर्ट कर रही हैं। हो सकता है कि आपकी प्रतीक्षा, आपका इंतजार खत्म हो और कुछ बरसात देखने को मिले। हालांकि इस समय ये जो फरवरी का महीना है, ये बहुत लल पीरियड माना जाता है। इस समय वेदर कंडीशंस बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं होती हैं, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी या WD के रूप में। तो इस वजह से बहुत शांत मौसम होता है। ये मौसम में परिवर्तन का समय भी है, यानी ट्रांजिशन फेज है। एक तरफ सर्दी की विदाई हो रही होती है, दूसरी तरफ गर्मी का आगमन हो रहा होता है। तो इस वजह से बहुत शांत मौसम रहता है, बहुत ज़्यादा बरसात होती नहीं पूरे भारत भर में। लेकिन जितनी होती है उतनी नहीं हो तो चिंताएं बढ़ती हैं। जितना टेम्परेचर रहना चाहिए उतना टेम्परेचर ना हो तो चिंताएं बढ़ती हैं, और वो स्थितियां देखने को मिल रही हैं। कम बारिश, ज़्यादा तापमान, तो ये परिस्थितियां बनी हुई हैं, बनी भी रहेंगी। थोड़ा सा अंतर आ सकता है कुछ हिस्सों में बरसात के चलते। पहाड़ों पर जो बरसात या हिमपात की संभावना दिखाई पड़ रही है फरवरी एंड होने से पहले, अगर वो ठीक ठाक हो गई तो यहाँ से आने वाली ठंडी हवाएं थोड़ा सा नियंत्रण बनाए रख सकती हैं टेम्परेचर पर, क्योंकि इन हवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है भारत में गर्मी को नियंत्रित रखने में। इस बुलेटिन में अभी इतना ही, इस वीडियो में अभी इतना ही। लगातार आप बने रहिए किसान तक पर, तमाम जानकारियां आपके साथ साझा करते रहेंगे और साथ ही साथ आपसे जुड़ेंगे। महीने की शुरुआत में देश भर के मौसम का हाल बताने के लिए लाइव आप उस समय भी जुड़ सकते हैं, अपने सवाल भी पूछ सकते हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं इस वीडियो के बारे में और अपने क्षेत्र के मौसम, अपनी फसलों की स्थिति के बारे में लगातार देते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार। किसान तक, 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 खाना है तो उगाना है, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है। किसान तक, खाना है तो उगाना है।